Assalamu alaikum friends, welcome to another video. In this video today I am going to show you how to mark 10 pieces or 10 serial number in one go. तो दोस्तों इस लेक्चर में आज मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो में आज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम 10 पीसेस को इकट्ठा मार्क कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 10 पीस नहीं है, तो मैं आपको इस एक चीज़ के ऊपर ही, एक बॉक्स के ऊपर ही मैं आपको 10 पीसेस की सेटिंग करके बताऊंगा कि आपने 10 पीसेस की सेटिंग किस तरह से करनी है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने कोई भी टेक्स्ट लेना है और लेट सपोज मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ NOUMAN, नोमान लिख लेता हूँ। नोमान लिखने के बाद मैं लाइट लेता हूँ। मिसाल है कि मेरी प्रोडक्ट की इस पर हम हैश लगा लेते हैं जी। हमने हैश लिया है इसका, क्योंकि ये मेरा बॉक्स है गत्ते का, काटन का। तो इसमें हम हैश लाइट रखते हैं। पावर हमारी 50 की है, 1600 की हमारी स्पीड है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक सेटिंग रखी हुई है। अब हमने इसी को दूसरा हमने पीस प्रिंट करना है, जिसकी सेटिंग थोड़ा सा गैप से हमने सेम पीस को वन टाइम में ही हम चाहते हैं कि हम 10 पीस इकट्ठे ही रख के प्रिंट कर लें। तो नॉर्मली इसकी आप जिग बना सकते हैं, या आपकी अगर जो बेस है आप बेस के ऊपर ही रख के उनको इस तरह से फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि आप जोड़ सकते हैं पीसेस को एक साथ। जोड़ने के बाद आप कर सकते हैं। तो आपको करना ये होगा सिंपली कि आप वो पीसेस को साथ जोड़ लें। जोड़ने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप एरो से इसको नीचे लेकर आएँ। नीचे लाने के बाद लेट सपोज आपका ये डिस्टेंस होता है, तो आप इस डिस्टेंस से यहाँ पर लाके आप सेटिंग कर लेंगे। और आपने याद रखना है कि आपने मार्क सेलेक्ट को आपने ऑन रखना है। अगर आप मार्क सेलेक्ट को नहीं करेंगे तो होगा ये कि जब आप इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे को मूवमेंट करेंगे तो आपका सारा मैटर। और ये याद रखें, आपने जब भी इसको मूवमेंट देनी है तो आप रेड लाइट दे के मूव करेंगे। रेड लाइट दे के मूव करने से ये होगा कि आप अपनी प्रोडक्ट पे जिधर मार्क करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली वहीं पे मूवमेंट होगी। और इसी तरह से आप मिसाल है मेरे इस पीस की एग्जैक्टली जहाँ पे मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ वहाँ पर ये मुझे साइज़, इसी तरह मैं इसकी साइज़ को बड़ा छोटा कर सकता हूँ जिस जगह पे मैं प्रोडक्ट पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ। इसी तरह मैं लेट सपोज मेरे पीसेस हैं 5 एक साइड पे, तो मैं इसको पेस्ट करूँगा दोबारा से, इसको फिर नीचे ले आऊँगा इसी तरह से फिर पेस्ट करूँगा और फिर नीचे ले आऊँगा। तो मैं सारों की इसी तरह 1 बाय 1 करके सेटिंग कर लूँगा। अगर ये मैं जस्ट F1 करके अब एरो से सेटिंग करूँगा तो ये आप देखें ये सारे पीसेस की सेटिंग हिल रही है। तो आपने इस तरह से नहीं करना। आपने मार्क सेलेक्ट करके फिर आपने F1 करने के बाद लाइट लेने के बाद सेटिंग को चेंज करना। उससे होगा ये कि जो पर्टिकुलर आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा वो ही चेंज होगा और उसी की सेटिंग आपकी ऊपर नीचे या लेफ़्ट एंड राइट होगी। इसी तरह से अब हमारे 5 पीसेस की मैं सेटिंग आपको करके दिखा रहा हूँ एक रो में। तो हमने एक रो में 5 पीसेस की सेटिंग कर ली है। इसी तरह अब मेरे पीसेस, मैंने 5 पीसेस लेट सपोज अपने राइट साइड पे प्लेस किए और इनको मैंने यहाँ पे रख दिया। अगर आप देखें मैंने लेट सपोज यहाँ पे 5 पीसेस रख दिए। तो मैं 5 पीसेस यहाँ पे रखने के बाद मैं उनको चेक करूँगा वेदर इनकी सेटिंग ठीक है। तो दूसरा अक्सर लोगों का सवाल होता है कि ये आपने ये हम जो प्रिंट कर रहे हैं वही शो हो रहा है, तो ये किस तरह से होता है। तो ये बड़ा सिंपल है कि यहाँ पर हमारे पास ये नीचे शो काउंट ओवर होता है। मार के बिल्कुल हम एक्सट्रीम राइट साइड पे जाएं तो ये शो काउंट ओवर की ऑप्शन होती है। जब हम शो काउंट ओवर पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमें जो हम प्रिंट कर रहे होते हैं वो शो कराता है। ये मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। अब हमने क्लिक किया हुआ है
सेलेक्ट किया हुआ है नोमान पे, तो ये बॉक्स शो कर रहा है। जब हम शो काउंटूर पे करेंगे तो ये हमें बॉक्स के बजाय वो प्रिंट शो करेगा जो हमने मार्क करना है। इसी तरह हम इसको अब आपको प्रिंट करके दिखाते हैं। ये वन टाइम में जो हमने अगर हमने देखें सेलेक्ट किया होगा वन को, तो ये वन ही मार्क करेगा। मैं आपको एक प्रिंट करके दिखाता हूँ, क्योंकि हमारा सिलेक्टेड है वन, मार्क वन। मार्क सेलेक्ट का मतलब ही ये होता है कि ये सिलेक्टेड को मार्क करेगा। अब हम इसको मार्क करेंगे तो ये देखिए इसने सिर्फ इसी को मार्क किया। जब हम ऑल सेलेक्ट करके ये मार्क करेंगे तो ये सबको मार्क करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से सिलेक्टेड को मार्क कर रहा है। तो इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप कोई सीरियल नंबर प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़ा सिंपल है कि आप यहाँ पर जाएं, इनेबल टेक्स्ट में जाएं, ऐड पे आएँ, सीरियल नंबर पे जाएं और आप यहाँ से सीरियल नंबर ऐड करें। आप चाहते हैं कि इंक्रीमेंट हो आपका, आपके 5 पीसेज हैं तो आप 5 का इंक्रीमेंट लगा देंगे। आपका 1 नंबर आ गया है तो आप यहाँ से कॉपी करेंगे, नीचे आएंगे 2 कर देंगे। इसी तरह आप नीचे आएंगे, इन सब को आप सेलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, आप सेटिंग कर लेंगे इसकी। इसी तरह आप सिलेक्शन करने के बाद आपको सिंपली ये करना है कि हमने ऑलरेडी इसकी सिलेक्शन में ये इंक्रीमेंट 5 का कर दिया है। आपका यहाँ पे आप 2 कर देंगे, यहाँ पे आप 3 कर देंगे, यहाँ पे आप 4 कर देंगे, यहाँ पे आप 4 कर देंगे। इसी तरह आप यहाँ पे 5 कर देंगे और इनमें हम हैश लगा लेंगे इसी तरह। तो दोस्तों अब ये आप देखें कि हमारे पास मैटर शो हो रहा है 1 2 3 4 5। अब आपको मैं ये प्रिंट करके दिखाता हूँ कि ये हमने सीरियल नंबर हम प्रिंट करना चाह रहे हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट है, हम 5 पीस 1 टाइम में प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो जब हम अगले 5 पीसेस रखें तो उस पर 6 7 8 9 10 आए। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखें 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। अब आप नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास 6 7 8 9 और 10 आ गया स्क्रीन के ऊपर। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने बैक एंड पे जो इसका डाटा इनपुट किया है वो है 5। तो ये हर नंबर के बाद 5 का इंक्रीमेंट कर रहा है। तो 5 के बाद 10 है, इसी तरह से ये इंक्रीमेंट लगा हुआ है। अगर इसी तरह आप इसके ऊपर ज़्यादा कर देंगे, 6 का कर देंगे तो ये 6 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 6 के बाद ये 12 आ जाएगा। तो बेसिकली इसकी ये सेटिंग्स होती है सीरियल नंबर की, और आप 1 गो में ही इस सेटिंग को करके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।